नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए मतदाताओं से सहयोग और समर्थन की अपील की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि वो गैस की होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से कराएंगे। साथ ही नगर से आवारा जानवरों तथा बंदरों के आतंक से निजात दिलाने का कार्य करेंगे। शहर में मिनी बस चलाना, बागेश्वर के प्रत्येक वार्ड में नाली निकास, पथ प्रकाश की व्यवस्था करना तथा गूलों और नहरों का विकास करना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। कवि जोशी ने कहा कि पूर्व के नगर पालिका अध्यक्षों ने शहर का विकास करने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया है, जिसका वह जल्द ही खुलासा करने वाले हैं। हमारी योजना तो है जो पहले से हमने संकल्प लिया हुआ है, 3 महीने के अंदर गैस की होम डिलीवरी हम घर घर तक पहुंचाएंगे, हमारा पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प, जितने आवारा जो यहाँ पर गाय घूम रही है जो खेतों का नुकसान करती हैं, उन गायों को पूरे 5 साल तक इस शहर के अंदर हम कहीं भी नहीं भटकने देंगे, उनको गौशाला में भेजने का हमारा पूरा संकल्प है। साथ साथ बंदरों का निजात दिलाना, ये हमारा 3रा संकल्प है। पूरे 5 साल बंदर इस नगर के अंदर नहीं रहेंगे और वो जो उनको पकड़ने और जो उसकी प्रक्रिया है वो भी हम यहीं के युवाओं, स्थानीय युवाओं के द्वारा उनको उसके काम में लगवाएंगे, ताकि एक स्वरोजगार का काम भी हम कर सके, क्योंकि युवा बहुत हैं जो ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए हम ये टेंडर खुलवाएंगे और यहीं के स्थानीय लोग इस काम में लगेंगे। और साथ साथ हमारा एक ये भी संकल्प है कि हम हर घर के रास्ते को पक्का सीसी मार्ग बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। साथ साथ उनकी नालियों की निकासी का हम रास्ता चुनेंगे, कैसे हम उस रास्तों को उनके लिए सीवर जो गंदा पानी होता है उसका निकासी कर सके, तो वो भी हमारा संकल्प है। क्योंकि जितने भी क्षेत्र आज तक जुड़े हैं और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैं अभी तक, मैं लगभग 85% आज की डेट में 85% घरों में डोर टू डोर कन्वेंसिंग करके आ चुका हूं, मगर बागेश्वर की पूरी जनता बहुत ज़्यादा नाराज है। उनके घरों में उनके रास्ते नहीं है, उनके जो आम रास्ता है उन रास्तों का भी जो निर्माण हुआ है उसमें भी बहुत टूट फूट हो चुकी है। 1-2 साल में वो रास्ते समाप्त हो चुके हैं और वहाँ पर नालियों की निकासी नहीं है, लाइटों की उचित व्यवस्था नहीं है, कई अन्य प्रकार की भी वहाँ समस्या है। तो इसी उसमें हमने ये भी बोला है, जितने भी जो वार्ड नए पुराने वाले वार्ड के अंदर जो नए वार्ड जुड़े हैं, उन वार्डों में आज आपके नहरों की व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं जहां आज भी खेती उनकी दिनचर्या है और वो खेती ही उनका रोजगार का एक साधन है। तो वहाँ भी जैसे बिलौना आपका हो गया, तुनेरा हो गया, मंडल सेरा हो गया, इन वार्डों में आज भी पानी की जरूरत है सिंचाई के लिए किसानों को, तो वहाँ भी गुलों का निर्माण हमने करने का वादा किया है। और साथ साथ हम पूरे बागेश्वर नगर के अंदर सोलर लाइटें लगाने का हमारा संकल्प है, क्योंकि आज भी ऐसे अत्यधिक ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर लाइटों की उचित व्यवस्था नहीं है। भाजपा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी उपलब्धियों के दम पर जा रहे हैं, उनके 5 साल लोगों को मिला हुआ है, वो तो हमने काफी डेवलपमेंट किया है, तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट नजर आ रहा आपको? ना सर, डेवलपमेंट किया मगर वो भ्रष्टाचार के रूप में किया है। जो आपने काम किए हैं वो सब आज टूट चुके हैं। अधिकतर रास्ते जर्जर हालत में पहुंचे हुए हैं, नालियां टूट के बिखर चुकी है। 1-2 साल पहले जो काम हुए वो टूटे हुए हैं। इसका आपको पूरी पत्रकार वार्ता के जरिए 21 तारीख को पूरी भ्रष्टाचार की सबूतों के साथ आपको दिया जाएगा और आप जनता के बीच में उसको रखेंगे। वैसे आप अगर वार्डों में भी जाते हैं तो सब जगह आपको स्थिति दी जाएगी। जनता खुद बोल रही है बहुत बुरी स्थिति है, और जो लोग कह रहे हैं हमने काम किया है, 2 साल का कोरोना का हवाला दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा ऐसे महानुभावों को कि 2 साल जब कोरोना था उसी टाइम पे हमने भी लॉकडाउन में घर घर जाके 5000 लोगों को राशन किट बांटी है और सैनिटाइजर, मास्क और ये सब सामान बांटे हैं, दवाइयाँ बांटी हैं। ऐसा नहीं है, काम करने वाला कोरोना हो या कहीं पर भी हो, उसने वहाँ पर भी काम किया। क्या पूरे देश के अंदर कोरोना लगा था? कोई बागेश्वर नगर के अंदर ही कोरोना नहीं था, पूरे देश के अंदर काम किया गया है लोगों द्वारा। जो काम करने के लिए संकल्पित है वो कोरोना में भी नहीं पीछे हटे, वो लोग कोरोना में भी लोगों को घर घर जाके हर अपने वार्डों में जाके उन्होंने काम किया है। ये तो एक जनता को बहकाने वाली बात है कि कोरोना आ गया था 2 साल इसलिए हम काम नहीं कर पाए, आने वाले 5 साल बाद काम करेंगे। आपकी अगर सोच होती काम करने की तो मैं तो आपको दोनों को चैलेंज देता हूं। आप ये बताइए, बागेश्वर की जनता की आम लड़ाई में आप कब सड़कों पर उतरे? आप दोनों को चैलेंज करता हूं, एक दिन बताइए आप इस मुद्दे पे आप लोग सब लोगों की जनता की आवाज बनके जनता के साथ कंधा से कंधा मिला के आपने प्रशासन का या सरकार का घेराव किया। आप लोग सिर्फ अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे और पूरे 5 साल हमने राज किया और भ्रष्टाचार किया है। विकास प्राधिकरण के मामले में क्या कहना है आपको? विकास प्राधिकरण एक ऐसा मामला है जो लगातार जनता के बीच में है। मैं
नहीं, पहले भी हम विकास प्राधिकरण के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और जब विकास प्राधिकरण मोर्चा बना था मैं उसके साथ भी कंधा से कंधा मिला रहा और लगातार मैंने संघर्ष किया है। और मैं भविष्य में बताना चाहूंगा कि जब भी हम अगर बन के आते हैं और नगर पालिका में वोट प्रस्तावित करके विकास प्राधिकरण को हटाने के लिए हम सरकार को यह अनुमोदन भेजेंगे और ये मेरा संकल्प है। मैं पूरी ताकत के साथ विकास प्राधिकरण हटाने के लिए काम करूंगा, जो लोगों के दुख सुख में खड़ा हो सके, जो लोगों की जमीनी समस्या को समाप्त कर सके। तो इससे लोग संकल्पित है और जो लोग चाह रहे हैं कि हम धन बल के दम पे अपने इलेक्शन को जीत जाएंगे, ये शायद ही उनके लिए इस बार संभव होगा, क्योंकि लोग मन बना चुके हैं। लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा बेटा चाहिए जो उनके लिए काम करे, जो 5 साल पूरे उनके बीच में रहे और उनके हर दुख सुख में उनके साथ खड़े रहे। ये ना हो कि फिर पुनः महामारी आए और ये लोग फिर 2-3 साल तक गायब हो जाएं और अपने बिलों में छुपे रहें। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।